ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं क्योंकि सेनापति का कार्य है शासन करना, कमांड करना, उच्च पदों की प्राप्ति, मंत्री पद राजनीति में, और सेना में कमांड करना, पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, यानी जो भी युद्ध से संबंधित, पराक्रम से संबंधित उच्च पदों पर शासन करना, कमांड करना, यह मंगल का कार्य है। भूमिपुत्र है, अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, वायु का भी कारक है। युद्ध, वीरता, साहस, लड़ाई झगड़ा, पराक्रम, चीर फाड़ ऑपरेशन, सर्जिकल आइटम, डॉक्टर, सर्जन, विस्फोटक सामग्री, ये सारी चीज़ें मंगल के अंतर्गत आती है। मंगल का इनसे सीधा संबंध है और भूमि से भी संबंध है। अग्नि तत्व है। शुभ स्थिति होने पर, अगर मंगल की आपकी कुंडली में शुभ स्थिति है तो जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, उच्च पदों की प्राप्ति होती है, शासन करता है, कमांड करता है, उच्च स्तर के सर्जन, डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन के कार्य, फार्मा के कार्य, ये भी सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। अशुभ स्थिति होने पर, अगर आपकी कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति, तो उसकी दशांतर दशा में जातक में धैर्य और साहस में, उसके पराक्रम में थोड़ी कमी आती है और बहुत संघर्ष प्रयत्न करने के बाद भी सफलता मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है, अभी तक मंगल आपके अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 मई प्रातः 9:32 पर मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, ये मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या शुभ अशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे। पर्टिकुलरली 2 राशि लेकर चलेंगे, तुला राशि और वृश्चिक राशि। और मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए बात कर लेते हैं पहले तुला राशि। यहाँ से 6th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, मित्र राशि में 3-6 भाव में मंगल प्राय शुभ फल देते हैं। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी। धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रुओं के ऊपर वर्चस्व कायम होगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। और मैरिड लाइफ थोड़े उसमें मिश्रित फल मिलेंगे, पति पत्नी में थोड़ी नोक झोंक, मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर आप प्रयास रहते हैं, थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, उसमें कोई धोखा, चीटिंग या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर धैर्य रखते हुए निर्णय लीजिए, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसके बाद मंगल जहाँ बैठते हैं, 4th, 7वें और 8वें भाव को देखते हैं। चौथी दृष्टि जो मंगल की पड़ी है, भाग्य स्थान पर पड़ी है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा और धार्मिक स्थान की यात्राओं का लाभ मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं लाभ गेन करेंगे। आपका विदेशों से कोई कार्य, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, आपका आना जाना लगा रहता है, नए संबंध है, कॉन्टैक्ट बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी राहत आपको रिलैक्स मिलेगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, कोई मकान लेना, वाहन लेना, कोई संपत्ति लेना,
कोई वाद विवाद की स्थिति थी उससे बाहर आ जाएंगे, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, बाहर निकलेगा। और आप कोई योजना बनाएंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी वाहन की, भूमि की या संपत्ति की, मकान की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। आपकी माता जी से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद सहयोग आपको मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और बहुत शांति आप अपने घर में महसूस करेंगे। आप मेंटल पीस और हार्टली आपको बहुत पीस मिलेगा। उसके बाद यहाँ जो स्थिति आपकी बन रही है, ये स्थिति यहाँ पर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी ऑल ओवर स्थिति आपके पक्ष में, आपके ठीक रहेगी। यहाँ पर कोई चेंजेस, कोई विस्तार करना चाहें बिजनेस में या नौकरी में तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन समय समय पर लाभ में आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। आपका आते आते तो कहीं से आपका पैसा आना, धन आना, उसमें कोई रुकावट आनी, सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आनी, या बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खास तौर से एज में आपसे जो बड़े हैं उनसे कोई नुकसान, कोई धोखा, चीटिंग, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति, या उनसे कोई नुकसान क्रिएट हो सकता है। तो धैर्य, संयम रखें, सावधानी बरतें, संबंधों को खराब मत होने दें और थोड़े उपाय करें। उपाय के तौर पर यहाँ पर बनता है, देखिए मित्रों, पहले एक बात आप भी जान लें, यह जो फलादेश है हर वीडियो में आपको बताता हूँ चंद्र राशि पर आधारित होता है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यहाँ यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत लाभदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की और किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है और बीच बीच में थोड़ी परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है। उपाय के तौर पर तुला राशि वाले जातकों के लिए जरूरी बनता है ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लास्ट में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों। इस दोहे को कम से कम 27 बार पढ़ें, फिर हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक और मुक्तिदायक सिद्ध होगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हुआ, फिफ्थ हाउस में हुआ है, इसको बहुत शुभ स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी संतान का लाभ मिलेगा। कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके संतान का विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा, उनसे लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई नौकरी लगने के उनके योग बनेंगे, या उन कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, उन्नति, पढ़ाई में तो तरक्की, उन्नति, जिससे आपको संतान की तरफ से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पर महसूस होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, थोड़ी उत्तेजना की थोड़ी स्थिति तो बनेगी, थोड़े इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो कन्फ्यूजन तो थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। वो अपना परिश्रम कीजिए, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री आपको लेनी है, व्यवधान आ रहे थे, लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिए तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। उसके बाद ये जो मंगल है, ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वहाँ से 12वें भाव में चलेंगे। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, थोड़ी दिक्कतें आपको उठाने को पड़ सकती हैं। वो आपको धोखा, चीटिंग, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, पीछे से आपको कोई धोखा दे सकता है, नुकसान दे सकता है, कोई परेशानी आपके साथ क्रिएट कर सकता है। कोई ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत, पुरुषार्थ यहाँ पर आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके 1st हाउस के, तो थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन, थोड़ा उत्तेजना का भाव, थोड़ी क्रोध की स्थिति, थोड़ी ब्लड प्रेशर हाई रहना, कन्फ्यूज़न, असमंजस, थोड़ी जल्दबाजी, गुस्सा, आवेश, उत्तेजना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है, जिससे आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य और संयम का परिचय देना है और सावधानीपूर्वक कोई भी निर्णय लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में जो जातक कार्यरत हैं वो लाभ गेन करेंगे।
आपका विदेशों से संबंध है, आना जाना लगा रहता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। उसके बाद यहाँ एक अच्छी स्थिति है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने आत्मविश्वास और पराक्रम के बल पर आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, इन सब के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा और इनसे आप लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपसे यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस थे, वह आपके दूर होंगे। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से भी राहत मिलेगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, अगर हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मिश्रित फल लेकर आने वाला है, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या मंगल की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको यह राशि परिवर्तन काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा और यह राशि परिवर्तन आपके लिए सफलतादायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है, लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल की या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है और परेशानियाँ, कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और मंगलवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें। हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे बचेंगे, आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।